जय माता की। हम आज सत्संग में संतों, भक्तों, मित्रों, दोस्तों और समाज के कल्याण हेतु प्रवचन कहने जा रहे हैं। ध्यान से सुने। हमारे सृष्टि संसार में तत्व से लगाकर प्रकृति या जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, देव दानव मानव, हम सभी लोग अपनी अपनी व्यवस्था के योग चीज को आकर्षित कर रहे हैं, परंतु अपने अपने स्वार्थ प्रिय व्यवस्थाओं में जगत के सारे जीव लगे हैं। सभी आत्माएं लगी हैं। हर आत्मा परमात्मा की एक शक्ति है, परंतु परमात्मा बनने के लिए बिना स्वार्थ, बिना अपनी कोई व्यवस्थाओं की इच्छा लिए हुए जो प्राणी पर स्वार्थ रूपी कर्म करता है, आनंद उसी को मिलता है। बाकी जो नहीं करते हैं, अपने स्वार्थ में रहते हैं सदा, उनको सुख, आत्मिक सुख नहीं मिलता, मानसिक सुख नहीं मिलता, शारीरिक सुख की व्यवस्थाएं दीख पड़ती हैं। और जो अपनी व्यवस्थाओं को निस्वार्थ में बदलकर जगत के जीव प्राणियों को सुख में करने का, जैसे किसी का कोई प्रसव पीड़ा है या किसी का कोई बड़ा मर्ज है, कैंसर है, ट्यूमर है या कोई बड़ी बीमारी है, अगर कोई प्राणी निस्वार्थ होकर उसके उस संकट दुख को निवारण करता है, तब जो सुख में दूसरा होता है, लेकिन जिसने अपना संकट सह करके बिना कोई स्वार्थ लगाए उसको सुख में किया है, तो उसको आनंद की अनुभूति होगी, उनको आनंद प्राप्त होगा। जब आनंदित होगा तो मन प्रसन्न होगा। मन के प्रसन्न होने से शून्य आकार लेता है मन के शून्य आकार लेने से ब्रह्मांड लोक का प्रवेश द्वार खुलता है। फिर वहीं से हम अपने इस आत्मा और परमात्मा के मार्ग खोज की ओर जाते हैं, और जाना जो भी चाहता जा सकता है, वरना जो जिसके दायरे रिश्ते नाते सगे संबंधी में जितना आता है, जितना जिससे जिसको सुख की कामना है, उतना ही ज़्यादा उससे उसको दुख होगा। क्योंकि यहाँ हम सब लोग एक दूसरे से आश्रित बैठे हैं कि उसके किए कर्म वाले सुख से मुझे भी सुख प्राप्त हो। स्वयं का परिश्रम नहीं चाहते हैं, एक दूसरे को ठगना, छलना, अपनी व्यवस्था पूरी करके उसको दुख में हो या सुख में हो, ऐसे मानव रूप कर रहा है। जैसे कि पशु अपनी व्यवस्था करते हैं, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, दूध पीने से छोड़ दिया, फिर खाने आया तो उसको उठा के फेंक दिया मूड़ा मार के। इसी प्रकार से मानव भी अपने चरित्र को भूल चुका है। तो याद रखना बंधुओं, जिसका पाप ज़्यादा होगा उसकी आयु कम की जाएगी। ये जो धन दौलत, जो बहुत सा माल खजाना या कोई मोह में लोभ में आकर अन्याय कर बैठे, पाप कर बैठे, तो उसका परिणाम भोगने के लिए तत्पर हो। उसका परिणाम यही है कि उसकी आयु कम कर ली जाती है। तुमने देखा होगा, वैसे हर मानव की जीवन में 80-100 वर्ष की आयु होती है। कोई 10 वर्ष जीता, कोई 20 वर्ष जीता, कोई 40 वर्ष, कोई 100 वर्ष। उनके कर्मों का आधार है। जिसने अन्याय से कुछ बहुत गलत किया है, इसलिए उनकी अकाल मृत्यु, दुर्घटनाएं होती हैं। कहूँ कुछ होता है कि कोई गिरह से, कोई शैतान से, कोई न कोई कार से उनको दुख में हो जाते हैं। अब हम अपनी वाणी को यहीं से विराम देते हैं। जय माता की।